Voice is that branch of grammar which studies the form that the verb takes in the sentence to determine the status of the subject and the object. Good morning, students. First of all, I greet you all in Pathak English पाठशाला। बच्चों, सबसे पहले मैं आपका अभिनंदन करता हूं। पाठक इंग्लिश पाठशाला में आज हम लोग ग्रामर का एक भाग इंट्रोडक्शन ऑफ वॉइस क्या होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पूरी वीडियो को ध्यान से आप देखेंगे तो शुरू करते हैं। व्हाट इज वॉइस? हिंदी में वॉइस को हम लोग वाच्य कहते हैं। देखिए, ब्लैक बोर्ड पर वॉइस का डिफिनीशन दिया गया है, ध्यान से देखें। वॉइस इज दैट ब्रांच ऑफ ग्रामर which studies the form that the verb takes in the sentence to determine the status of the subject and the object. कहने का तात्पर्य यह है कि वॉइस ग्रामर की वह शाखा है जो हमें जो अध्ययन करती है उस फॉर्म का that the verb takes, जो क्रिया लेती है इन द सेंटेंस, वाक्य में, टू डिटरमाइन द स्टेटस, निर्धारित करने के लिए किस चीज के स्टेटस, ऑफ द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट, यानी कर्ता और कर्म के स्थिति या अवस्था का को निर्धारित करने के लिए जो क्रिया अपना रूप वाक्य में लेती है उस का अध्ययन हम जिस शाखा में करते हैं, जिस ग्रामर की शाखा में करते हैं, उसे हम लोग वाच्य करते हैं, उसे हम लोग वॉइस करते हैं। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। इसको हम लोग हिंदी में एक्टिव वॉइस को कर्तृवाच्य कहते हैं और पैसिव वॉइस को कर्मवाच्य कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज एक्टिव वॉइस? प्रश्न यह उठता है कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? एक्टिव वॉइस व्हेन द सब्जेक्ट डोमिनेट्स द सेंटेंस इज सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस, यानी जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है तो वह वाक्य कर्तृवाच्य का वाक्य होता है, एक्टिव वॉइस का वाक्य होता है। जैसे ही राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है। इस वाक्य में ही की प्रधानता है, वह की प्रधानता है, इसलिए यह वाक्य एक्टिव वॉइस का वाक्य कहलाएगा। अब हमें यह समझना है कि सब्जेक्ट क्या होता है, ये तो आपको जानकारी होगी ही। सब्जेक्ट वह पार्ट होता है, सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस अबाउट हुम समथिंग इज सेड। सब्जेक्ट जिसे हम कर्ता कहते हैं वह भाग होता है सेंटेंस का, वाक्य का वह पार्ट होता है जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं। जैसे मोहन प्लेज क्रिकेट, मोहन क्रिकेट खेलता है, तो क्रिकेट खेलने के बारे में किसके बारे में कहा जा रहा है? मोहन के बारे में कहा जा रहा है। तो यहां मोहन जो हो गया वह सब्जेक्ट हो गया। अब हम लोग देखते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या होता है? व्हाट इज पैसिव वॉइस? When the object dominates the sentence is said to be in passive voice. This is just opposite to the active voice. यह
एक्टिव वॉइस के बिल्कुल विपरीत होता है। उसमें कर्ता की प्रधानता होती है और ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, ऑब्जेक्ट डोमिनेट करता है, ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है सेंटेंस को, उसे हम लोग कर्मवाचक का वाक्य कहते हैं, पैसिव वॉइस का वाक्य कहते हैं। जैसे क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, क्रिकेट उसके द्वारा खेला जाता है। इसमें क्रिकेट की प्रधानता है, क्रिकेट जो कि ऑब्जेक्ट है उसकी प्रधानता है। तो ऐसे वाक्य में जहां पर ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है उसे हम लोग पैसिव वॉइस का वाक्य कहते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है इसके बारे में तो तुम लोग भली भांति जानते होगे कि ऑब्जेक्ट वाक्य का वह भाग होता है जिसमें क्रिया का प्रभाव होता है। जो क्रिया जिस शब्द को क्रिया प्रभावित करती है वह उस वाक्य का ऑब्जेक्ट होता है। जैसे ही प्लेड क्रिकेट, इस वाक्य में खेलने क्या खेला जा रहा है, क्रिकेट खेला जा रहा है। क्रिकेट पर प्रभाव खेलने का हो रहा है। खेलना जो क्रिया है वह क्रिकेट को प्रभावित कर रही है। तो इस वाक्य में क्रिकेट जो होगा वह ऑब्जेक्ट होगा। इस तरह से हम लोगों ने आज समझा कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसके बारे में समझेंगे कि किस तरह से एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव वॉइस के वाक्य में बदलाव किया जाता है। थैंक्स।